जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे झारखंड बोर्ड के वीकली टेस्ट पेपर पे। और ये वीकली टेस्ट पेपर आपके क्लास 8 का यानी कि बात करेंगे क्लास 8वीं का है। तो 4 नवंबर में मैं जो सेट करवा रहा हूं ये आपका सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 पर बात कर लिया था ना। तो सेट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे देख लो और फिर जाकर सेट 2 देखो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं आपको वो दिख जाएगा। अभी फिलहाल कि अगर सेट 2 आप ढूंढ नहीं पा रहे हो ना, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 8 के वीकली टेस्ट पेपर का, आप वहां से भी जाके जो है पूरी की पूरी वीडियो आप देख सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, बल्कि फायदा इस बात पे है कि आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड साथ ही साथ चाहे आप एनएमएस का बात करो, सीएमएमएस का बात करो, पॉलिटेक्निक का बात करो, आईटीआई का बात करो, इसकी तैयारी भी यहां से करवा दी जाती है। ठीक है। और यहां से हर साल बच्चे स्टेट टॉपर तक करते हैं। और ये आप कम मत आको कि केवल 10,000 के आसपास का चैनल और सर बोल रहे हैं कि यहाँ से स्टेट टॉपर बच्चे करते हैं, मैंने निकाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पे बात करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है आपका कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस के गुमला, धनबाद, रांची और जमशेदपुर। तो मैं आपको बता दूं कि जो झारखंड का उच्च न्यायालय है ना वो रांची में है। ठीक उसी प्रकार अगर बात किया जाए, बताइए जो देश है ना, देश का उच्चतम न्यायालय, मैं उच्च न्यायालय का नहीं बात कर रहा हूं, मैं उच्चतम न्यायालय का बात कर रहा हूं। तो उच्चतम न्यायालय कहां पे है? तो दिल्ली में है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर यहां पे उच्च न्यायालय है, आप बोल रहे हो उच्चतम न्यायालय, तो आखिर न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, न्यायालय माने होता है कोर्ट, जिसको हम लोग अदालत बोलते हैं। ठीक है ना। तो न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं, कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है, तो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करें न्यायालय के बारे में ना, तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है ना, उसे 3 न्यायालय के द्वारा संपन्न किया जाता है। सबसे ऊपर में होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा गया है। ठीक है। उसके जस्ट नीचे होता है आपका उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट बोला जाता है। और सबसे नीचे होता है जिला व अधीनस्थ न्यायालय, जो कि आपके जिला में होता है। आप समझो मैं कैसा बोलना चाहता हूं कि आपका जो सर्वोच्च न्यायालय होगा ना, ये आपके देश के राजधानी में आपको देखने के लिए मिलेगा। उच्च न्यायालय जो होते हैं वो मुख्य रूप से आपको जो है राज्य की जो राजधानी है, राज्य की राजधानी में आपको देखने के लिए मिलेगा। और जिला और अधीनस्थ न्यायालय जो है वो आपको हर एक जिला में देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर आप धनबाद में हो तो आपने धनबाद कोर्ट का नाम सुना होगा, अगर आप बोकारो में हो तो बोकारो कोर्ट का नाम सुना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी हम लोग ने उच्च न्यायालय का बात किया, जो हाई कोर्ट है वो कहां पे है? रांची में। और जो सुप्रीम कोर्ट है आपका वो कहां है? आपका दिल्ली में। तो यह बात याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि न्यायालय व्यवस्था की संरचना कितनी है, तो आप बोलोगे 3। सबसे निचला न्यायालय क्या है? तो आप क्या बोलोगे? जिला व अधीनस्थ न्यायालय। और सबसे ऊपर वाला न्यायालय क्या है? तो आप क्या बोलोगे? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा गया है। और उच्च न्यायालय क्या बोलोगे? आप हाई कोर्ट बोलोगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगला प्रश्न है आपका कि कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस क्या है? 1862, 1950, 1947 और 1864। तो कोलकाता हाई कोर्ट है ना, इसका स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था। यह बात आप याद रखिएगा। अब एक अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है आपका कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? यानी कि उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, जज जो होता है ना, उसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो ऑप्शंस क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर का आंसर क्या होगा? राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको स्थापित किया जाता है, यानी कि उसका नाम दिया जाता है कि फलना आदमी को जो है उच्च न्यायाधीश बनाया जाए। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि दहेज प्रताड़न के मामले की सुनवाई किस कानून के तहत दी गई है? अब देखिए, दहेज प्रताड़न क्या है? तो जैसे लड़कियों का शादी हो जाता है, अब शादी होने के बाद आपको पता होगा कि जो दहेज लेना होता है ना, वो एकदम गैर कानूनी है। वो कानून के लिए ही नहीं, वो एक तरह से अपराध है, सामाजिक अपराध है एक प्रकार का। तो अगर कोई ऐसा लोग है जो दहेज के लिए लड़की को मारता है या पीटता है, तो उसके लिए कानून बनाया गया है। तो ये जो कानून बनाया गया है ना, तो ये किस प्रकार की सुनवाई में आता है? तो देखिए, दीवानी कानून, फौजदारी कानून, क और ख दोनों के तहत, इनमें से कोई नहीं। देखिए, 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ख जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। और अभी हम लोगों ने बताया भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। और अगर बात की जाए झारखंड का उच्च न्यायालय का तो आपका कहाँ पे होगा, रांची में होगा, याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट आपका जो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, और बात रहा कि हाई कोर्ट का तो वो झारखंड का मैं बात करूं तो वो कहाँ पे है आपका, रांची में। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि केंद्र के द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ना वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो ऑप्शन है 2000 ईस्वी, 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी और 2013 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2013 ईस्वी में जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है आपका पारित किया गया। तो अगला प्रश्न है आपका कि स्कूलों में बच्चों को मिलने वाला दोपहर का भोजन मिड डे मील की व्यवस्था डैश के फलस्वरूप शुरू हुई थी। ऑप्शंस क्या है, जनहित याचिका, मुख्यमंत्री कल्याण योजना, आहार योजना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा जनहित याचिका, जिसे PIL भी बोला गया है, याद रखिएगा। अब PIL की शुरुआत लगभग जो है मुझे याद है तो वो 1980 के आसपास में हुआ है। तो इसके तहत क्या था कि अगर किसी भी व्यक्ति का अधिकार जो भी मिलने वाले जो मौलिक अधिकार है, अगर उसमें किसी प्रकार की कमी आती है, उसमें हनन होता है, तो लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय में PIL यानी कि जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो देखा गया था कि 2001 की घटना है जिस समय उड़ीसा में और साथ ही साथ जो है आपका उड़ीसा के साथ जो है राजस्थान का जो कुछ भाग था, उन सारे एरिया में भुखमरी आ गया था, लोग अनाज पैदा नहीं कर पाए थे। और उसी समय देखा गया कि जितने भी सरकारी गोदाम है ना उनमें जो है खाद्यान्न हो, गेहूं हो, धान हो, चावल हो, सारे भरे पड़े हुए और सारे के सारे जो है धान, गेहूं, चावल उसमें चूहे लग गए हैं और उनको कुतर दिए हैं। गेहूं जो है बर्बाद कर दिया गया, चावल बर्बाद कर दिया गया। तो उस समय एक पीपुल्स ऑफ कुछ करके एक पार्टी था, एक संस्था था जिसने क्या किया था कि सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया जिसको जनहित याचिका बोला गया। उसमें कहा गया कि जो अनुच्छेद 21 है संविधान का, अनुच्छेद 21 है जिसमें जीवन की मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है, तो अगर आप हमें खाना ही नहीं दे पाओगे तो जीवन की मौलिक अधिकार का हनन हुआ कि नहीं। तो इस बात पे जब वाद विवाद बहस हुआ तो लास्ट में सर्वोच्च न्यायालय को मानना पड़ा और मानने के बाद जो है स्कूल में मिड डे मील की शुरुआत की गई। तो ये पूरी की पूरी घटना, ये बात याद रखिएगा। तो PIL के तहत यानी कि जनहित याचिका के तहत जो है हुआ था। और सबसे पहला जो राज्य था वो आपके याद रखिएगा आपका जो है आपका उड़ीसा जो है आपका ये पहला राज्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा जनहित याचिका के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिएगा मैंने बोला कि जनहित याचिका के अंतर्गत ऐसे सारे मुद्दों को रखा जाता है जिसके तहत लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी कि जो भी मौलिक अधिकार दिया गया है ना उसमें हनन होगा। जैसे बंधुआश्रम, तो देखिए आपको पता होगा कि भारत में एक नियम है जिसके तहत किसी को भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो अगर आप किसी को बंधुआश्रम में रखते हो तो ये एक प्रकार का आजादी का जो मौलिक अधिकार हमें मिला उसका हनन होता है। तो इसके लिए भी हम लोग जा सकते हैं, है ना। उपेक्षित बच्चे, लोग क्या करते हैं बच्चे को काला गोरा ऐसे बोलते हैं, तो रंग भेद पे किसी का उपेक्षा नहीं किया जाएगा, तो ये भी जो है आपके खिलाफ है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग जा सकते हैं। महिलाओं पर अत्याचार होगा उसके लिए भी हम लोग जा सकते हैं। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इन सभी कारणों के आधार पे हम लोग PIL यानी कि जनहित याचिका जो है दायर कर सकते हैं। तो अगला एक प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे है। तो देखिए आपको पता होगा कि जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनमें जितनी भी संख्या है, तो ऐसे तो नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाता है और उसका शपथ जो है राज्यपाल आपको दे देता है। आप मुझे बताओ कि अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है, थोड़ा ऑप्शन तो ऑप्शन अगर देखोगे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो देखिए जो राष्ट्रपति है ना आपका, वो क्या कर सकते हैं, इनके संख्या में वृद्धि कर सकता है। और आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा चैप्टर को तो चैप्टर में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होते क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति जो होता है ना वो तो क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति कर देता है, राज्यपाल जो है शपथ दिला देता है। आप ये बताओ इनको पैसा कौन देता है, इनको जो है पैसा कहां से मिलता है, आप मुझे क्या करो कमेंट बॉक्स में आप बता दो। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड उच्च न्यायालय देश का डैश न्यायालय है, तो कितना नंबर का आपका न्यायालय है। तो देखिए 10 नंबर का आंसर क्या होगा, 21वां, याद रखिएगा। झारखंड जो है वो 21वां उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा देश का। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ख जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। तो देखिए वर्तमान में अगर न्यायाधीश का बात किया जाए ना तो क्या होगा, संजय कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ग जो होगा आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अन्य न्यायाधीश होते हैं। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, एक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है और बाकी जो है अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो उसकी संख्या कितनी आपको बताना है, तो क्या होगा 30। तो एक आपका क्या होगा मुख्य न्यायाधीश और बाकी जो है आपके 30 वो क्या हो जाएगा अन्य न्यायाधीश। ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो प्रधान जिला और जो सत्र न्यायालय होती है उसके सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो 13 का आंसर क्या होगा 60 वर्ष। यानी कि 60 वर्ष की आयु में जो है न्यायाधीश की जो है सेवानिवृत्ति वो रिटायर्ड हो जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था वो संविधान के कहां पे आपको उल्लेखित है, तो क्या होगा 124 में। संविधान का अनुच्छेद 124 में जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है। और अंतिम प्रश्न क्या है आपका कि अभिलेखनीय क्या है, अभिलेख्य न्यायालय किसे कहा गया। अभिलेख्य न्यायालय किसे कहा गया, तो ऑप्शंस क्या है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसे अभिलेख्य न्यायालय कहा गया है, ये बात याद रखिएगा। तो कुल मिला के जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे मैंने 15 के 15 क्वेश्चन करवा दिया। हो सकता है तो आगे आपके और एक से 2 वीडियो आई जिसमें कुछ शॉर्ट ऑब्जेक्टिव और फिर साथ साथ में कुछ हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी बात करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जो लिखने वाले प्रश्न आते हैं ना उसका भी आप सोल्यूशन आसानी से आप कर पाओ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।